देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि आज़ाद समाज पार्टी का लक्ष्य 2027 में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाना है। एक जो वर्तमान सरकार है उसका एक बेहतर विकल्प देना मकसद है। चूँकि जो वर्तमान सरकार है भेदभाव से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अल्पसंख्यक, बहुसंख्यकों के बीच में दरार पैदा करके सरकार चला रही है। देखिए, इस वक्त HIC मैदान में पहुंचते हुए चंद्रशेखर आज़ाद के चाहने वाले यानी आज़ाद समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। तस्वीर में दिखाने की कोशिश करूंगा। ये जो कार्यक्रम है वो मुजफ्फरनगर में हो रहा है संविधान दिवस के मौके पर। संविधान बचाओ के बैनर तले ये पूरा प्रोग्राम हो रहा है और इल्ज़ाम ये लगाए जा रहे हैं कि जिस तरह से जो संविधान है उसको कहीं ना कहीं उसके साथ छेड़छाड़ हो रही है, तो उसी को लेकर के ये पूरा कार्यक्रम जो है वो चंद्रशेखर आज़ाद ने रखा है। ऐसा माना जा रहा है कि 2027 के चुनाव को लेकर ये शखनाद है। उससे पहले पंचायत चुनाव होंगे तो उसमें भी क्या भूमिका आज़ाद समाज पार्टी की रहेगी, वो सारी चीज़ों को लेकर आज चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो मुजफ्फरनगर में अपने बड़ी भारी संख्या में समर्थकों के साथ पहुंच गए हैं। और एक बड़ी बात यह है कि आज 50 लाख लोग जो है वो संविधान की शपथ लेंगे। ये रिकॉर्ड जो है वो बनेगा। चंद्रशेखर आज़ाद ने कई दिन पहले जो है तैयारियां इसकी शुरू कर दी थी। उसी को देखते हुए आज मुजफ्फरनगर में 3 मंडलों से यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं, जो आज़ाद समाज पार्टी के चाहने वाले हैं, वो पहुँच रहे हैं मेरे साथ। जी, सहारनपुर, मुरादाबाद और मेरठ 3 मंडल के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे। मेरे साथ पूर्व प्रधान हैं कोतवाली के डॉक्टर इश्तियाक मोहम्मद और मोमिन अंसार सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं और वरिष्ठ नेता हैं आज़ाद समाज पार्टी के। जी सर, मैं समझना चाहूँगा कि जिस तरीके से पहले चंद्रशेखर आज़ाद ने मंडल वाइज जो है वो अपने रैलियां की हैं, अब आज 3 मंडल की एक साथ है। जैसे जैसे 27 का चुनाव करीब आ रहा है, क्या लग रहा है कि आज़ाद समाज पार्टी की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी? देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि आज़ाद समाज पार्टी का लक्ष्य 2027 में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाना है। एक जो वर्तमान सरकार है उसका एक बेहतर विकल्प देना मकसद है। चूँकि जो वर्तमान सरकार है भेदभाव से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अल्पसंख्यक, बहुसंख्यकों के बीच में दरार पैदा करके सरकार चला रही है और दलितों के, वंचितों के, पीड़ितों के लिए विकल्प के रूप में जो है आज़ाद समाज पार्टी प्रयास कर रही है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें जिस तरीके से लोगों का पूरे जन समर्थन हासिल हो रहा है, जहाँ जहाँ सम्मेलन होते हैं हज़ारों लाखों की भीड़ यहाँ पर उसको मिल रही है, आ रही है उनका सुनने के लिए आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, तो मैं समझता हूँ कि 2027 में निश्चित तौर से जो है वो आज़ाद समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी, जिससे ये भेदभाव की सरकार का खात्मा होगा। अगर चंद्रशेखर आज़ाद की बात करें तो वो नगीना से जिस तरीके से जितने तादाद में वोटों उन्होंने लिए और वहाँ एक कॉम्बिनेशन देखने को मिला SC प्लस मुस्लिम, क्या इसको नगीना से उठ करके प्रदेश स्तर पर लाने में कामयाब हो पाएंगे? क्या लग रहा है? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर SC प्लस मुस्लिम का जो है वो कॉम्बिनेशन सबसे बेहतर कॉम्बिनेशन है और भारतीय जनता पार्टी को जो है इसी कॉम्बिनेशन के साथ में हराया जा सकता है। इससे पहले भी मुलायम सिंह और काशीराम जी ने दोनों ने मिल करके इसमें जो है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 25 सालों तक दूर रखा है और फिर समय आ गया है कि ये दोनों कम्युनिटी जो हैं, दलित और मुस्लिम और पिछड़े वर्ग को अपने साथ लेकर के वंचितों को और जो लोग पीड़ित हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, उनको अपने साथ लेकर के इसी कॉम्बिनेशन के साथ में उत्तर प्रदेश में 2027 में अपनी सरकार बनाएगी। जी सलमान भाई, हमने ग्राउंड की तस्वीरें देखी, हम वहाँ पहुँच भी रहे हैं, हज़ारों की संख्या में लोग आए हैं। क्या लग रहा है कि अब चंद्रशेखर आज़ाद का जो ग्राफ है वो अब दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है? बिल्कुल, ये आप सही बोल रहे हैं। ये इतना बढ़ेगा कि आपने देख लिया होगा लोकसभा में नगीना में भाई कितने वोटों से जीत के आए, उसी तरह से विधानसभा में हर सीट भाई के साथ साथ चलेगी। जैसे भाई जीत हासिल की, जैसे भाई ने जीत हासिल की, इंशाल्लाह सारी सीटें इसी तरह से जीत हासिल करेंगी। अच्छा, 27 का चुनाव पार्टी अकेले लड़ेगी या फिर विपक्षी पार्टी के साथ गठबंधन की संभावना कहीं ना कहीं है? देखिए, ये हाईकमान का फैसला है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसा फैसला लेंगे वो हमें मंजूर होगा और हम तो अपने बल पे, अपने भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के बल पे, आज़ाद समाज पार्टी
के बल पे इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं और आने वाले 2027 में इंशाल्लाह भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की सरकार बनेगी। जैसे एक सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा, अभी बिहार के चुनाव गुजरे हैं, बिहार के चुनाव में विपक्ष क्लीन स्वीप जो है वो हारा है, क्लीन स्वीप वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है। अब निगाहें 2027 यूपी के चुनाव में है, तो क्या लग रहा है कि बिहार से कुछ सीखने की ज़रूरत है उत्तर प्रदेश को? बिल्कुल कहीं ना कहीं तो कमी रही है, विपक्ष की रणनीति में कमी रही है, लेकिन यहाँ पर उत्तर प्रदेश का जो सिनेरियो है वो बिहार से अलग है। यहाँ की जो राजनीति है, जो यहाँ राजनीतिक सिनेरियो है वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम प्लस दलितों का जो रेशो है वो बहुत बड़ा है और यहाँ पर दलित और मुसलमानों ने मिल करके यहाँ कई बार सरकार बनाई है, चाहे वो मुलायम सिंह जी की सरकार, उनके बेटे की सरकार 4 बार बनी हो, या फिर मायावती जी की सरकार बनी हो, या कोई और सरकार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बनी हो, तो वो इसी कॉम्बिनेशन से बनी है। और इस दफ़ा भी जिस तरीके से मुस्लिम और दलितों का कॉम्बिनेशन जो है आपस में बनता दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से नगीना में बना था और इस तरीके से पूरे वेस्टर्न यूपी और उसके बाद में धीरे धीरे पूरे यूपी के अंदर दिखाई दे रहा है, तो मैं समझता हूँ कि इसी फार्मूले को अपनाने की ज़रूरत है और दोनों ही मुस्लिम और दलित आपस में मिल करके भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से दूर करेंगे। ये निश्चित ही 2027 में आज़ाद समाज पार्टी की सरकार बनेगी। और एक फ़र्क और बता देता हूँ मैं आपसे कि पिछले चुनाव में और इस चुनाव में फ़र्क है। ये है कि पिछले दिनों जो है वो 2 पार्टियों में कॉम्बिनेशन हुआ था, इस दफ़ा जो है आज़ाद समाज पार्टी के बैनर तले मुस्लिम और दलितों ने जो है आपस में जनता ने भी कॉम्बिनेशन किया है। वो जो है जो दिखाई दे रहा है आज मुजफ्फरनगर में इतनी बड़ी तादाद, लाखों की तादाद में जो दिखाई दे रही है वो उसी का परिणाम है। और मैं समझता हूँ कि 2027 में अब कोई रोक नहीं पाएगा आज़ाद समाज पार्टी की सरकार बनने से। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें देखिए किस कदर जो है वो जोश हाई है आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं का, और बड़ी संख्या में हर कोने कोने से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और देखिए जिस तरीके से संविधान बचाओ के बैनर तले आज ये पूरा जो काफिला है वो मुजफ्फरनगर पहुँच गया है। और इस कदर देखिए आप तस्वीरों में देख पाएंगे कि नीला ही नीला जो पूरा मुजफ्फरनगर है वो आपको दिखाई देगा। जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो 2027 की तैयारियों में अभी से जुट गए हैं। अभी 2026 आना बाकी है, 2027 में जाकर के चुनाव होंगे और पंचायत चुनाव 2026 में होंगे। 26 में चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा था कि हम पंचायत चुनाव में अपनी ताकत दिखाएंगे, उसके बाद 2027 के चुनाव में अपनी सरकार बनाएंगे। अब हम इस तरफ आपको मैदान दिखाने की कोशिश करेंगे। ये वो मैदान है HIC का जहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद ने ये यहाँ पर भीड़ इकट्ठा करने का प्रयास किया है और कहीं ना कहीं सफल होता दिख रहा है। और 3 मंडल से जिस तरीके से मैंने किया, देखिए तस्वीरें आप देखेंगे, तस्वीरों में कि भीड़ आपको दिखाई देगी। एक तरफ जहां मायावती ने लखनऊ में भीड़ बुलाई थी, महारैली की थी, उसी के तर्ज पर कहीं ना कहीं ये चंद्रशेखर आज़ाद अपनी ताकत दिखाने के लिए मुजफ्फरनगर पहुंच गए हैं। मुजफ्फरनगर वेस्ट यूपी का महत्वपूर्ण जो है एक एरिया कहलाता है और कहीं ना कहीं पश्चिमी यूपी में चंद्रशेखर आज़ाद का जो निगाहें वो टिकी हुई हैं, क्योंकि खुद भी वो नगीना से सांसद हैं और नगीना में जिस तरीके से उन्होंने बम्पर जीत हासिल की, करीब 1.5 लाख वोटों से उन्होंने अपना चुनाव जीता था, तो उसी को लेकर देखिए मैं अब आपको तस्वीरें दिखाऊं कि यहाँ किस कदर भीड़ जो है वो जुट चुकी है। एक मिनट मैं आपको तस्वीरें दिखाने को, ये देखिए चंद्रशेखर आज़ाद के कॉल पर संविधान बचाओ रैली जो है वो मुजफ्फरनगर में हो रही है। आज जो है करीब 50 लाख लोग संविधान की शपथ लेंगे और चंद्रशेखर आज़ाद के कॉल पर यहाँ पर हज़ारों लोग आपको दिखाई देंगे। जिस तरीके से यहाँ पर आप भीड़ दिखाई दे रही है, आपको ये देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और उसी को देखते हुए यहाँ पर पूरा जो मैदान है HIC का वो खचाखच भरा हुआ है। और ये देखिए लोगों का आना, कार्यकर्ताओं का आना लगातार जारी है, मुसलसल ये भीड़ बढ़ती चली जा रही है। देख ढोल नगाड़ों के साथ इस तरीके से आज़ाद समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो नाचते हुए आपको दिखाई देंगे।